Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं आकाशा यासीर और हमारे साथ है अहमद हमाद सदीकी साहब। अच्छा सर, मैचेस होते हैं पाकिस्तान के और हम कहते हैं कि इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, 2 जीत गया था, 2 हार गया था, लेकिन कल अफगानिस्तान से भी हार गया। बिल्कुल बड़ा अफसोस हुआ कल पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान को हमको बड़ा अफसोस हुआ। अफगानिस्तान से हमें कम अज़ कम जीतना चाहिए था और एक राइवलरी थी। कल आपने अगर देखा हो स्टेडियम में पूरा इंडियन क्राउड अफगानिस्तान को बैक कर रहा था और मैच के बाद जो सेलिब्रेशन थी वो कहते हैं ना, वो क्या ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, इरफान पठान का अफगानी प्लेस के साथ डांस करना, फिर वो बहुत सारी चीज़ें थी। इरफान पठान प्रॉपरली आए और राशिद खान जो थे उनके साथ आई थिंक से भंगड़ा प्रॉपर डाला जो उनके जाने से। बिल्कुल, और साथ ही साथ इब्राहिम ज़दरान जिनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, उन्होंने कहा कि वो डेडिकेट करते हैं उन अफगानियों को जिनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। जनाब, आप किसी भी मुल्क में रह सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। उसके बगैर आप दुनिया के किसी मुल्क में, तो पाकिस्तान में आप बड़े अरसे से रह रहे थे, अब आपको वापस जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अगर डेडिकेट आपने कर दिया कि जो अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अफगानिस्तान के जो अफगानी हैं उनको उस टाइम में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया जब कोई उनको रखने को तैयार नहीं था और अपने मुल्क में सहारा दिया, तमाम तरह उनको फैसिलिटेट किया, तमाम तरह उनके मसाइल जो थे उनको हल करने की पूरी कोशिश की गई है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तो कहीं पे भी बिल्कुल नहीं रहे। मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान की प्लानिंग क्या गलत हुई। सबसे बड़ी चीज़ कि अफगानिस्तान ने पिच को जज किया और अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए। पाकिस्तान ने क्यों नहीं ये जजमेंट की कि पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी होगी तो स्पिनर्स को खिलाया जाए। तो पाकिस्तान ने एक तो वहाँ गलती कर दी। फिर पाकिस्तान ने अगर पहला पावर प्ले देखा जाए तो पाकिस्तान ने 56 रन बनाए और पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी थी, बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला। और उसके बाद से फ्लरी ऑफ विकेट्स आप देखें कि ओवर नंबर 10 से ओवर नंबर 40 यानी 30 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 135 रन बनाए और 4 आउट हो गए। और फिर एंड में अगर देख लें तो शादाब खान और इफ्तिखार अगर ना तेज़ खेलते, जिन्होंने आखिरी 10 ओवर में 91 किया, तो हमारे तो 200 सवा 200 स्कोर होता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 283 एक अच्छा टारगेट था। पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए। पाकिस्तान से थ्रू आउट गलतियाँ क्या हो रही? नहीं, आप सही बात करें। जैसे कि कहा गया कि हमेशा अगर आप हमेशा टॉस जीतते हो, टॉस जीतने के बाद आप पहले बैटिंग मत करो, आप पिच की जो कंडीशन है उनको सही से जज कर लो कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हों कि आप टॉस जीतने के बाद भी कुछ गलत फैसला ना कर लो। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में सभी कह रहे हैं कि अच्छा फैसला था पाकिस्तानी की उनकी जानिब से पहले बैटिंग करने का। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, 284 रन का एक टारगेट सेट करता है, लेकिन अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज उनको कोई भी नहीं मानता, वो ईजीली उसको चेस करता है। बिल्कुल, देखिए अब पूरे वर्ल्ड कप में अब तक इस मैच से पहले हमने पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगाया। तो ये भी एक पाकिस्तान की कमज़ोरी है कि पाकिस्तान के पास बाउंड्री हिटर्स नहीं थे। पावर प्ले में कहते हैं ना कि 30 यार्ड्स का सर्कल है, उससे बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं। तो आपकी गेम में इतनी शॉट्स होनी चाहिए कि आप कम अज़ कम एक ओवर में 2 चौके या 1 चौका तो जरूर लगाए उस सर्कल के ऊपर से। वो लगाने में हमारे बैट्समैन नाकाम रहे। फिर ओवर नंबर 15 टू ओवर नंबर 31 15 ओवर में हमारी टीम ने सिर्फ 60 रन बनाए। ये भी बहुत कम है। 4 की औसत से रन बना रहे, जहाँ टीमें 6 और 8 की औसत से बना रहे। तो हमने मोमेंटम नहीं था हमारी नहीं, तो वही वजह है कि एक छोटा टोटल हम कर गए। 300 सवा 300 करना चाहिए था, 350 करना चाहिए था, फिर आप कंफर्टेबल हो जाते। कमाल साहब, जो हो गया सो हो गया, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। बॉल पे बिल्कुल बताएंगे, बॉलर्स की कमजोरी देखिए। हम हमेशा कह रहे हैं कि हमारे पास बॉलर जो है वो इनडिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की देखा जाए, हर स्ट्रोक के पास एक्सट्रीम पेस है, 150 kph के बॉल करते हैं। लेकिन ये जो पिचेज है इंडिया में, यहाँ पे बैट्समैन बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है अगर पेस के साथ बॉल है, बैट पे मिडल होती है और बासानी छोटे ग्राउंड है, बाउंड्री क्लियर कर लेते हैं। हमने इंग्लैंड के मार्क वुड को देखा, उनके साथ भी यही हुआ जब इंग्लैंड के खिलाफ 399 साउथ अफ्रीका ने बनाया, तो उनके भी बॉलर एक्सपेंसिव रहे। पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 305 रन बनाए, ऑल्दो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 367। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी रन बनाए। तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन करना आसान है, स्पिनर्स के अगेंस्ट मुश्किल है अगर स्पिनर्स सही लाइन और लेंथ पे बॉल करें, जो कि हमारे नहीं कर रहे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इजाज़त है भाई, इजाज़त मिल गई मुझे। अच्छा, अब क्या पाकिस्तान हमें सेमीफाइनल में किसी को और नजर आएगा या नहीं आएगा? हमेशा की तरह। कौन किससे हारे, कौन किससे जीते, तो हम वहाँ तक पहुँच जाए। एग्जैक्टली, हमेशा की तरह हम जब भी अपने मैचेस जो जीतने होते हैं वो नहीं जीते तो फिर दूसरी टीमों पे रिलाई करना शुरू करते हैं। एफ एन बाक्स आ जाता है पाकिस्तान के। अभी भी हम क्या कह रहे हैं कि अभी हमारे 4 मैचेज हैं
तो पहला काम तो ये कम से कम वो 4 तो जीते 4 जीतेंगे आपको कितने 8 पॉइंट्स मिलेंगे, 8 पॉइंट और प्लस ऑलरेडी आपके पास 4 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट के मेरे ख्याल से आप क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेट से नहीं होता, बाकी टीमों के भी इतने बराबर हैं, तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो आपको गेम अवेयरनेस के साथ नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके जहन में होना चाहिए। लेकिन खैर अब तो हालात ऐसे कर दिए हैं कि आपके मुश्किल नज़र आ रहा है, जहाँ आप 3 लगातार हारे हैं, कॉन्फिडेंस बड़ा लो है। आपने बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जो जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे हैं तो बेचारे बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनसे। अब कुछ चले कोई उम्मीद दिला दे पाकिस्तानी कौम को, आपकी उम्मीदों के मुंतज़िर हैं, हम भी मुंतज़िर हैं, सुनने वाले भी मुंतज़िर हैं, देखने वाले भी मुंतज़िर हैं। हम सब पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के मुंतज़िर हैं, खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना है, हम तो बाहर बैठे हैं और अपनी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है, पाकिस्तान की बैटिंग की, पाकिस्तान बॉलिंग की, एंड अबव ऑल पाकिस्तान फील्डिंग है, तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करें। और बाकी देखिए कम से कम हम ये चाहते हैं कि वन साइडेड मैचेस ना हो, पाकिस्तान जो मैचेस खेले वो कम्पैटिटिव क्रिकेट, तगड़े का मुकाबला हो, लोग एंजॉय करें आके, और लक अगर आपकी साइड हो तो जीत जाएं, सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसका मतलब है फिर दुआओं का सिलसिला जारी हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अहमद हमाद सिद्दीकी साहब। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, खुदा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.